हेलो बच्चों, अब हम अपना कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का आगे का पार्ट देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पूरा ब्रेन टॉपिक पढ़ाया था, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में बताया था। अब हम पढ़ते हैं कि हमारा जो ब्रेन है ये कैसे प्रोटेक्टेड रहता है। जब मैंने आपको ब्रेन पढ़ाया था तो मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया था, लेकिन इसमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, तो इसीलिए मैंने इसको अलग से नोट्स बनाए हैं इसके। तो प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन कैसे होता है? इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ बॉनी बॉक्स। हमारा जो ब्रेन होता है वो किससे प्रोटेक्टेड रहता है? बॉनी बॉक्स से, जिसे क्या बोला जाता है? क्रेनियम बोला जाता है। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाय अ 3 मेम्ब्रेन। मैंने बताया था जो हमारी ब्रेन होता है उसके अंदर किससे प्रोटेक्टेड रहता है? वो 3 ब्रेन से प्रोटेक्टेड रहता है, जिन्हें क्या बोला जाता है? मेनाइंजिस बोला जाता है। और ये जो हमारी मेनाइंजिस होती हैं, 3 लेयर होती हैं ब्रेन की, इन ब्रेन की लेयर के बीच में जो स्पेस होता है उस स्पेस में एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसे बोला जाता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इंपॉर्टेंट होता है बहुत, विच एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर और प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंजरी। अगर हमें कोई शॉक लगता है तो वो उसको क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें प्रोटेक्शन मिलती है। किससे? किसी भी इंजरी से प्रोटेक्शन मिलती है। फिर आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड जो हमारा ब्रेन होता है, ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा से ही ये निकली हुई होती है और डाउनवर्ड होती है। और स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज इन अ वर्टिब्रल कॉलम। हमारा जो पीछे की तरफ वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारे बैकबोन में, उसमें उसके अंदर एनक्लोज होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड। और कैसी शेप होती है इसकी? सिलेंड्रिकल, ट्यूबुलर, स्ट्रक्चरल, एक्सटेंडेड डाउनवर्ड फ्रॉम मेडुला ऑब्लोंगेटा। हमारे मेडुला ऑब्लोंगेटा से डाउनवर्ड एक्सटेंडेड बढ़ी हुई है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड होती है। और किससे एनक्लोज होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड? वर्टिब्रल कॉलम के अंदर एनक्लोज होती है। ये जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है उसके अंदर क्या है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। अब जो मैंने बताया था आपको, जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो खत्म हो गया। अब हमारा किससे बना हुआ होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम? हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से। तो हमने पूरा अपना ब्रेन के बारे में भी देख लिया और अपना स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी देख लिया। लास्ट हमारा ये आता है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। या तो ब्रेन का प्रोटेक्शन पूछे या स्पाइनल कॉर्ड का, सिमिलर ही है। द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय अ वर्टिब्रल कॉलम, जिसे क्या बोलते हैं? बैकबोन। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये किससे एनक्लोज रहती है? वर्टिब्रल कॉलम से एनक्लोज रहती है और वो उसको क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं। दूसरा आता है इट इज़ ऑल्सो कवर्ड बाय मेनाइंजिस। जो हमारी बैकबोन होती है ये भी किससे कवर्ड होती है? मेनाइंजिस। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है किससे कवर्ड होती है? मेनाइंजिस से कवर्ड होती है। Cerebrospinal fluid around the spinal cord providing cushioning and prevent damage। ये भी, इसके अंदर भी क्या भरा होता है? CSF फ्लूइड भरा होता है। ये CSF फ्लूइड ही इसको क्या करता है? कुशनिंग का काम करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जिससे वो क्या ना हो? डैमेज ना हो। तो यहाँ पर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। एक पार्ट आता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है इसे क्या होता है? ये कंसिस्ट ऑफ पेरिफेरल नर्व्स दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। मैंने आपको बताया था एक होता है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और एक होता है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारे क्रेनियल नर्व्स होती हैं, ब्रेन से निकली हुई नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकली हुई होती हैं, और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो नर्व्स होती हैं, इन सब से मिलके ही हमारा क्या बना हुआ होता है? पेरिफेरल नर्व्स बनी होती हैं। अब ये पेरिफेरल नर्व्स ही जब हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल करती हैं, जैसे कि हमारा हार्ट, हमारा लंग, हमारा किडनी, इन सबको कंट्रोल करता है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इट इज़ अ इनवॉलेंट्री इन फंक्शन। अब ये हमारे कंट्रोल में तो है नहीं क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर वर्क कर रहा है ये, तो ये कैसा एक्शन होगा? इनवॉलेंट्री। जिस चीज़ को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं वही होता है इनवॉलेंट्री। जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये 2 पार्ट्स में होता है। एक तो होता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए मैंने ये आपकी बुक में एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैंने अलग से ये पे क्लियर किया है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं इससे। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा दे हैव अपोजिट इफेक्ट ऑन द ऑर्गन्स, वन इज इनहिबिटरी, अदर इज स्टिमुलेटरी। इस लाइन का मतलब क्या है?
इसका जो ये जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ये 2 पार्ट से बना हुआ है, एक है सिंपैथेटिक, एक है हमारा पैरासिम्पैथेटिक। तो ये एक दूसरे के अपोजिट इफेक्ट होते हैं ऑर्गन्स पर। अगर एक इनहिबिट कर रहा है, किसी चीज़ को रोकने का काम कर रहा है, तो दूसरा उस चीज़ को क्या करता है, स्टिमुलेटरी फंक्शन, कि उस चीज़ को स्टिमुलेट कर रहा है कि वो चीज़ रिलीज करो। इट हेल्प्स द बॉडी टू एडजस्ट एंड मेंटेन स्टडी स्टेट रैपिडली। ये बॉडी को मतलब एडजस्ट करने में, किसी भी सिचुएशन में मेंटेन करने में, उस चीज़ को रेगुलर मेंटेन करने में हेल्प करता है कि हमारी बॉडी अच्छी तरह से उस चीज़ को मेंटेन कर सके। अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके भी ये क्लियरली समझाने की कोशिश करी है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, अब आपने कंडीशन देखी है, जब हम क्या करते हैं, रनिंग करते हैं, तो रनिंग करते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। तो ऑक्सीजन की डिमांड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो हमारे किसकी वजह से हो रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हाइटन द एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गन। वो किसी उस ऑर्गन की एक्टिविटी को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा एज पर द नीड। जैसी ज़रूरत होगी उस ज़रूरत के हिसाब से उसकी ऑर्गन की एक्टिविटी को क्या कर देना, बढ़ा देना। जैसे कि एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, देयर इज इंक्रीज डिमांड फॉर ऑक्सीजन बाय द बॉडी। अब यहाँ पे मैंने ये बताना भूल गई हूँ, रनिंग, जब हम रनिंग करते हैं तो रनिंग करते वक्त हमारे अंदर ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर आता है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये इसका उल्टा है। दिस पार्ट ऑफ द ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन। ये क्या करता है, ऑर्गन की एक्टिविटी को स्लो डाउन करने का काम करता है। अब यहाँ पे आपको पता है, जब हम सोते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो स्लो डाउन द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन एंड दस हैव कामिंग इफेक्ट। ये उस चीज़ को क्या करने का काम कर रहा है, काम करने का मतलब रिलैक्स करने का काम कर रहा है। ड्यूरिंग स्लीप द ब्रीदिंग रेट स्लो डाउन। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, अपोजिट हुए। ये क्या हुआ, हमारा स्टिमुलेटरी हो रहा है कि वो चीज़ को, उसकी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, और ये क्या हो रहा है, इनहिबिटरी हो रहा है कि उसमें रिलैक्स कंडीशन में जा रहे हैं कि हम जब स्लीप कर रहे हैं तो ऑक्सीजन की डिमांड कम है, लेकिन जब हम रनिंग कर रहे हैं और हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है, तो इसी को ही बोला जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है।